मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आजकल अडानी समूह पर खूब चर्चा चल रही है। जब भी कोई बात उठती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अडानी को बड़ा बना दिया है। तो आज हम आपको इस कहानी का दूसरा पहलू बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। पिछले कुछ वर्षों से जब भी अडानी ग्रुप की बात की जाती है तो उनमें से कुछ बातें सुनकर लगता है कि जैसे अडानी ग्रुप पिछले 10 वर्षों से ही उद्योग धंधों में आया है और अचानक बहुत बड़ा हो गया है। वैसे इनमें से कुछ बातें शुद्ध रूप से राजनीतिक होती हैं, पर आज हम आपको बताते हैं कि एक उद्योग समूह के रूप में अडानी का क्या इतिहास रहा है। गौतम अडानी के बिजनेस की यात्रा की शुरुआत साल 1985 में होती है। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए 150 तरह के सामानों को बाहर से मंगाने की प्रक्रिया यानी इंपोर्ट को सरल कर दिया था। इन वस्तुओं में पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी शामिल थी। यही पीवीसी अडानी के प्रोडक्शन यूनिट के लिए मुख्य कच्चा उत्पाद था। अडानी ने इसी इंपोर्ट लाइसेंस के आधार पर गुजरात एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ पीवीसी इंपोर्ट करने की डील साइन की। इस कॉरपोरेशन ने अडानी को अपने बिहाफ पर पीवीसी इंपोर्ट करने की इजाजत दी और इसी के कारण अडानी ने भारत में सस्ते दामों पर इंपोर्ट किया हुआ पीवीसी अच्छे मुनाफे के साथ बेचा। इस समय कांग्रेस न केवल केंद्र ही बल्कि गुजरात में भी सत्ता पर काबिज थी। यह तो हुई अडानी के एक बिजनेस की बात। इसके बाद अडानी समूह की शुरुआत वर्ष 1988 में होती है, जब गौतम अडानी ने अडानी समूह की सबसे मुख्य कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की नींव रखी। यह कंपनी शेयर मार्केट में वर्ष 1994 में लिस्ट हुई। अडानी इंटरप्राइजेस समय के साथ कोयले का व्यापार करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अडानी ने समय के साथ विदेशी कंपनियों के साथ भी साझेदारी की है। इनमें से एक नाम भारत में रथ की बेचने वाली कंपनी कारगिल फूड का भी है। कारगिल दुनिया की बड़ी कमोडिटी ट्रेडर कंपनियों में से एक है। अडानी की कारगिल के साथ साझेदारी चल नहीं पाई। दरअसल अडानी और कारगिल के बीच गुजरात के मुंद्रा में 3000 एकड़ के क्षेत्रफल में नमक की खेती करने और उसे एक्सपोर्ट करने को लेकर वर्ष 1995 में समझौता हुआ था, जो बाद में फेल हो गया। अडानी ने कारगिल के साथ मुंद्रा में पोर्ट बनाने का भी समझौता किया था। हालांकि अडानी बाद में अपने दम पर पोर्ट बनाने में सक्षम रहे। अडानी के इस मूव के पीछे वर्ष 1991 में केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार की निजीकरण की नीतियों का बड़ा हाथ था। साल 1991 में आईएमएफ के दबाव और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र की कांग्रेस की अगुवाई वाली पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने देश के अंदर ढेर सारे क्षेत्रों का निजीकरण करने का फैसला लिया, जिसमें पोर्ट का क्षेत्र भी शामिल था। नरसिम्हा राव की सरकार ने पोर्ट क्षेत्र में निजी निवेश को छूट दे दी। इस क्षेत्र का महत्व देखते हुए अडानी समूह ने गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड के साथ एक समझौता किया। अडानी का पोर्ट बिजनेस में इतना विश्वास था कि वर्ष 2000 तक आते आते अडानी समूह मुंद्रा पोर्ट में लगभग 3700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कर चुका था। अडानी वर्तमान में देश के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर हैं। अडानी के सबसे पहले पोर्ट मुंद्रा पर पहला लंगर डालने वाला जहाज MT अल्फा 2 था। इस छोटे टैंकर वाले जहाज ने 7 अक्टूबर सन 1998 को मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाला था। देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत और उनके आगे बढ़ने के साथ ही अडानी की तरक्की का सिलसिला लगातार चलता रहा। वर्ष 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने अडानी समूह को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी दी। अडानी समूह को यह मंजूरी 5 अलग अलग रूप में दी गई थी। इसके साथ ही समूह को न केवल कई और परमिशन मिले, बल्कि उन्हें SEZ के लिए मिली परमिशन के साथ जोड़ दिया गया। ये सारे परमिशन वर्ष 2006 से वर्ष 2009 के बीच के हैं। अडानी समूह को इस जोन में लगभग 258 हेक्टेयर जमीन और जोड़ने की मंजूरी भी दे दी गई। अडानी समूह एक एक करके देश के लगभग सभी बड़े धंधों में उतरता चला गया। बाहर से कोयला आयात करने के बाद देश के भीतर कोयला खदानों को चलाने और उनसे कोयला निकालने का काम अडानी समूह ने पहली बार 8 अप्रैल सन 2013 को चालू किया। इसे माइन डेवलपर कम ऑपरेटर का काम कहा जाता है। अडानी समूह ने राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता करके कोयला निकालने का यह काम चालू किया था। इससे पहले अडानी समूह ने वर्ष 2010 में ऑस्ट्रेलिया में कार्मिकल कोल माइंस का अधिग्रहण किया था, जिस पर लगातार विवाद भी होता आया है।
कई पर्यावरणविद इस मामले को लेकर लगातार विरोध करते आए हैं। इसके अलावा अडानी ने साल 2010 में इंडोनेशिया सरकार के साथ कोयला खदान के लिए एक 7500 करोड़ रुपए का समझौता किया। समूह का यह समझौता इंडोनेशिया की सरकारी कोयला खनन कंपनी पीटी बुकेट असम के साथ हुआ था। अडानी समूह ने इंडोनेशिया के दक्षिण सुमात्रा में कोयले के 60% अधिकार के बदले इस इलाके में इंफ्रा प्रोजेक्ट लगाने, रेल लाइनें बिछाने जैसे कई समझौते किए। इसके अतिरिक्त देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक समूह बनने के लिए अडानी ने लगातार कोयले की खदानों में निवेश किया है। वर्ष 2008 में यूपीए सरकार के दौरान अडानी समूह बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अगले 5 से 7 वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्लान तैयार कर रहा था। इस दौरान समूह ने करीब 10,000 मेगावाट के प्लांट लगाने की योजना भी बनाई थी। समूह ने साल 2009 में बिजली उत्पादन का अपना पहला प्लांट मुंद्रा में लगाया, जिसकी क्षमता 4620 मेगावाट थी। वर्ष 2011 आते आते अडानी समूह टाटा और रिलायंस को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा थर्मल बिजली का उत्पादक बन चुका था। वर्ष 2013 तक अडानी ने अपना पहला सोलर प्लांट भी लगा लिया था। अडानी ग्रुप के बारे में हो रही बातों में कहा जाता है कि भाजपा की सरकार के आने के बाद ही इसके व्यापार में व्यापक वृद्धि हुई है, जबकि सच यह है कि वर्ष 2014 से पहले ही अडानी समूह अपने बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाने के प्लान पर चल रहा था। समूह को कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार मंजूरी मिलती रही है और समूह लगातार बड़ा होता गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2010 से चालू हुए केजरीवाल समेत अन्य नेताओं के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जो कि बाद में बेकार हो गया, में अंबानी के साथ अडानी का भी नाम लिया जाता रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद से मात्र अडानी ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश औद्योगिक घरानों के बिजनेस में तेजी आई है। और सिर्फ बड़े समूह ही नहीं बल्कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 के बाद से अब तक देश में 103 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जिनका कुल वैल्यूएशन $335 बिलियन से भी अधिक है। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। अडानी समूह की आड़ लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लेने वाले नेताओं की पार्टियों वाली राज्य सरकारों में भी अडानी समूह की खूब तरक्की हुई है। इसके कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। सबसे पहला उदाहरण बंगाल का है। वैसे तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अडानी का नाम लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले करते आई हैं, पर उन्हीं ममता बनर्जी ने अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी से वर्ष 2021 के दिसंबर माह में राज्य के सचिवालय में मुलाकात की। दीदी ने उन्हें बंगाल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित किया और बाद में अप्रैल 2022 में ही अडानी समूह ने ऐलान किया कि वह बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी के ऊपर सबसे अधिक हमला बोलने वाली कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर लंबे समय से अडानी के हिमायती रहे हैं। वह 2015 में केरल के विजिंजम पोर्ट के शिलान्यास के समय भी केरल में मौजूद थे। गौरतलब है कि इस पोर्ट को अडानी ही विकसित कर रहे हैं। बाद में जब तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का अडानी ने टेक ओवर करने का ऐलान किया, तब शशि थरूर ने कहा कि यह एक काफी अच्छा कदम है। थरूर तिरुवनंतपुरम से ही कांग्रेस के सांसद हैं। इसके बाद की एक घटना में जब गौतम अडानी महाराष्ट्र के बारामती में अडानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंटल ट्रस्ट द्वारा बनाए गए एक विज्ञान पार्क के उद्घाटन में शामिल होने पहुंचे, तब उन्हें रोहित पवार ने खुद कार चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। रोहित पवार वर्तमान में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और शरद पवार के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अडानी समूह और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों की दोस्ती की कहानी यही नहीं खत्म होती। अब आपको अडानी ग्रुप और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के बीच की सहयोग की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की आपत्तियों के बावजूद हंसदेव अरण्य इलाके में कोयले की खदान चलाने की अनुमति अडानी ग्रुप को दी हुई है। इंस्टीट्यूट ने कहा था कि इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र के रूप में मंजूरी दी जानी चाहिए और कोयले की माइनिंग को इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। इसे लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय लगातार विरोध करता आया है। इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अडानी समूह के लिए दूसरे फेज की माइनिंग की अनुमति केते परसा बेसिन इलाके में दे दी है। केते परसा बेसिन की खदान राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ही कोरबा जिले की कोयला खदानों को अडानी की कंपनी को देने का फैसला किया है। यहां पर अडानी की कंपनी कुछ और कंपनियों के साथ मिलकर कोयला निकाल रही है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के इसी फैसले का राहुल गांधी ने खूब विरोध किया था, पर भूपेश बघेल की सत्ता आने के बाद ये खदानें अडानी को ही कोयले का खनन करने के लिए दे दी गई। छत्तीसगढ़ से अब राजस्थान की तरफ चलते हैं, जहां पर अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार का शासन है। राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने अडानी समूह को बड़े स्तर पर जमीन सोलर पार्क बनाने के लिए लीज पर दी हुई है। राजस्थान सरकार और अडानी समूह की संयुक्त कंपनी के बीच 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता भी हो चुका है। राजस्थान में अडानी को 9700 मेगावाट की सोलर और पवन ऊर्जा का हाइब्रिड प्लांट लगाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग वाले महाविकास अघाड़ी के शासन के दौरान भी अडानी को बड़े स्तर पर राज्य से व्यापार मिला है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी ने दीघी पोर्ट को अडानी समूह को 705 करोड़ रुपए में दिया था। कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए लगाकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो मुंबई का पोर्ट है, इस पर एक और गेटवे बनाने की योजना भी तैयार की थी। अडानी इंटरप्राइजेस ने महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट लिमिटेड में 49% की हिस्सेदारी अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी के जरिए खरीदी है। साथ ही इसे और हिस्सेदारी खरीदने का ऑफर भी दिया गया था। अडानी समूह ने इस काम पर 1680 करोड़ रुपए खर्चे हैं। इसके अलावा पंजाब से भी अडानी को बिजली सप्लाई का ठेका मिल चुका है। अडानी ने पंजाब सरकार द्वारा 15 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक पंजाब के किसानों को 7000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए टेंडर को भी जीता है। इसके अंतर्गत अडानी समूह ने सबसे कम बोली लगाकर पंजाब को 6100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की बिड भी जीती थी। ऐसा माना जा रहा है कि अडानी समूह पंजाब में ₹3.35 से लेकर ₹3.59 प्रति यूनिट की दरों पर यह बिजली उपलब्ध कराएगा। पंजाब को यह बिजली अडानी के मुंद्रा और रायगढ़ प्लांट से दी जाएगी। अडानी ने झारखंड में भी बड़े स्तर पर निवेश किया है। वर्ष 2019 में अडानी समूह को झारखंड में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी मिली थी। इसमें 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से बिजली पैदा की जाएगी, जिसे आगे बांग्लादेश को बेचा जाना है। इस जोन को बनाने के लिए अडानी पावर लिमिटेड ने 425 हेक्टेयर जमीन के लिए मंजूरी मांगी थी। कंपनी को 222 हेक्टेयर जमीन के लिए मंजूरी मिल गई है, जबकि 202 हेक्टेयर की मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी गई है। अडानी समूह केरल में भी बड़े स्तर पर काम कर रहा है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड पोर्ट विकास के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसे केरल के विजयम पोर्ट को विकसित करने का ठेका दिया गया था। केरल की वामपंथी सरकार ने कई बार देरी के भी बावजूद अडानी को इस प्रोजेक्ट में काम करने की छूट दी हुई है। अब भला अपने राज्य में आता हुआ इन्वेस्टमेंट किसे खराब लगता है, चाहे अडानी से आए, चाहे अंबानी से, चाहे टाटा से आए या बिरला से, लेकिन राजनीति है तो कुछ ना कुछ तो आरोप प्रत्यारोप लगाना ही पड़ता है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।